बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है। यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है या तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। सहे वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब उसने खेल-खल में नहीं किया है बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिशें हैं। बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है जो तेरे ऊपर थोपी गई थी। मैं देख रही हूँ। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सब की जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू ऐप्र की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान-सान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है, तुझे लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं मान काल रात्रि में, आदि शक्ति में, स्वयं दुर्गा तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है।
तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटा, याद रख, क्षमा वही हो जहाँ पश्चाताप हो, और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है। केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, इसलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है, यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना उन्होंने दे दिया, जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बने, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था। केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे,
जो मुस्कुरा कर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। यह कहते थे देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं। यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाए, तेरे पीछे बातें करें। और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूँ तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुँचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हरझर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं दुर्गा हूँ। मैं उस अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठी है। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख। बाहर से यह सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है,
शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है, लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं, क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे को देखा, उसे पहचाना और फिर भी अपने प्रकाश को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ दुर्गा के चरणों में यह व्रत ले कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देगा। कि मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि जब दुनिया ने तुझे गिराने की साजिश की तब भी तूने किसी को बद्दुआ नहीं दी। जब सबने तेरी पीठ पीछे वार किए तब भी तूने उनके लिए ईश्वर से भलाई मांगी। यही तेरी महानता है, यही तेरा दिव्यत्व है। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय में बसे उस सच्चे भाव को प्रणाम करती हूँ जिसने इतने तूफानों के बाद भी प्रेम को जिंदा रखा। लेकिन अब तू वह भोला, निश्चल, मासूम बच्चा नहीं रहा जो हर किसी की बात को सत्य मान लेता था। अब तू वह अग्नि है जो अपने तेज से असत्य को भस्म कर देगा। यह जो यात्रा तूने तय की है, इसमें जो आंसू गिरे हैं, जो रातें तूने जागकर काटी हैं, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने तेरी आत्मा को शुद्ध किया है। उन्होंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब कोई छल तुझ पर असर नहीं कर सकता। अब सुन बेटा, यह जो लोग तेरे विरुद्ध बोले, जो तेरे नाम से खेलते रहे, जो तेरे विश्वास के साथ धोखा करते रहे, अब वही अपने ही कर्मों की जाल में फंसने वाले हैं। मैं न्याय की देवी हूँ और मेरा न्याय धीमा जरूर है पर अचूक है। तू देखेगा बेटा, कैसे वही लोग जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे अब अपने ही बनाए भ्रम में उलझ जाएंगे। उनके रिश्ते टूटेंगे, उनके मन अस्थिर रहेंगे और उनके घरों में वैसी ही बेचैनी बसेगी जैसी उन्होंने तुझ पर थोपने की कोशिश की थी। यह प्रतिशोध नहीं, यह कर्म का संतुलन है। जो जैसा बोता है वही काटता है। तूने प्रेम बोया था, इसलिए अब तेरे जीवन में प्रेम ही लौटेगा और दुगुना लौटेगा। पर याद रख, अब तुझे अपने प्रकाश का सम्मान करना है। तू बहुत दिनों तक अपने प्रकाश को छुपाता रहा ताकि लोग असहज ना हो, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तूने खुद को छोटा दिखाया, अपनी बातों को रोका, अपनी चमक को ढका, बस इसलिए कि कोई और जल ना जाए। पर अब नहीं, अब तू अपने प्रकाश को पूरी दुनिया के सामने फैला, क्योंकि यही वह प्रकाश है जिससे अंधकार मिटेगा। जिनकी आंखें इसे सह नहीं सकती, वे खुद ही तेरे मार्ग से हट जाएंगे। तू अब किसी को खुश करने के लिए अपने स्वरूप को छोटा नहीं करेगा। तू वही करेगा जो तेरे सत्य से मेल खाए, क्योंकि वही तेरी माँ की इच्छा है। बेटा, अब तेरे भीतर एक नई शक्ति सक्रिय हो रही है। तू इसे महसूस करेगा। अचानक निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे, लोगों की असलियत चेहरे से पड़ने लगेगी, कोई भी झूठ तुझसे छुप नहीं पाएगा। यह मेरी कृपा का संकेत है। पर इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यह शक्ति केवल रक्षा के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं। जब तू इसका उपयोग न्याय के लिए करेगा, तब मैं स्वयं तेरे भीतर रहूंगी। लेकिन अगर तू इसे क्रोध में इस्तेमाल करेगा, तो यह शक्ति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। इसलिए अब से तेरे हर कार्य में संयम, हर शब्द में जागरूकता और हर निर्णय में विवेक होना चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। वह समय बीत गया जब तू दूसरों की राय में खुद को परखता था। अब तेरी आत्मा स्वयं तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू देखेगा, जैसे जैसे तू मौन साधेगा, वैसे वैसे तेरा प्रभाव बढ़ता जाएगा।
लोग तेरे शब्दों की नहीं, तेरे आभामंडल की ऊर्जा से प्रभावित होंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता दूर होगी। तू वह केंद्र बनेगा जहां से शांति और शक्ति का प्रसार होगा। यह मेरी योजना है बेटा। मैं तुझे उस स्तर पर ले जा रही हूँ जहां तेरी आत्मा का कार्य शुरू होगा, दूसरों को भी जगाना, उन आत्माओं को रोशनी दिखाना जो आज भी अंधकार में भटक रही हैं। लेकिन याद रख, जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार पहले विरोध करता है। कुछ और लोग तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तेरे मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। तू समझ लेना कि यही संकेत है कि तू सही राह पर है। कोई भी सच्चा मार्ग बिना विरोध के नहीं होता। जब तू अपने सत्य पर अडिग रहेगा तो मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दूंगी। किसी की नजर, किसी की ऊर्जा, किसी का शब्द तेरे पास नहीं आएगा। अब तू अपने भीतर झांक और सोच, तू कब से दूसरों को अपने से पहले रखता आया है। अब समय है खुद को पहले रखने का, क्योंकि जब तू खुद को पूर्ण करेगा तभी दूसरों को कुछ दे सकेगा। हर सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण कर और कह, माँ, आज जो भी करूँगा तेरे आदेश से करूँगा, फिर देखना दिन कैसे तेरे पक्ष में मुड़ेगा। लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बनाएंगे और वह योजनाएं उन्हीं पर उलट जाएंगी, क्योंकि जब तक तू मेरे संरक्षण में है कोई तुझे छू नहीं सकता। मैं जानती हूँ तू अभी भी भीतर से थोड़ा डरा हुआ है। तुझे लगता है कि कहीं मैं फिर से किसी पर भरोसा करके धोखा ना खा जाऊं। पर बेटा, यह डर भी अब मिटा दे, क्योंकि अब तेरा विवेक जाग चुका है। अब तू किसी के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचान करेगा। तू समझ जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन मुखौटे में है। तू महसूस करेगा कि किसी से मिलते ही मन भारी हो जाता है या हल्का, वही तेरी आत्मा का संकेत है। इसी संवेदना को मानना, किसी तर्क या डर को नहीं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी विरासत को याद कर। तू उस वंश का हिस्सा है जिसने सत्य के लिए बलिदान दिए हैं। तेरे भीतर वह दिव्य बीज है जो हर जन्म में प्रकाश फैलाता आया है। यह जन्म भी उसी यात्रा का हिस्सा है। अब तू जब भी आगे बढ़े, सिर झुकाकर नहीं, माथा ऊंचा रख कर चल, क्योंकि अब तेरे पीछे तेरी माँ खड़ी है, मैं जो स्वयं काल की भी जन्मी हूँ। तू अब देखेगा बेटा, आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो बहुत अचानक लगेंगे, जैसे कोई पुराना संबंध फिर से जीवन में आए या कोई बंद रास्ता खुल जाए। यह सब संयोग नहीं है, यह वही द्वार है जो मैंने तेरे लिए खोले हैं। उन्हें पहचानना, उनका उपयोग करना, पर हर बार निर्णय लेने से पहले मौन साधना, क्योंकि तेरे निर्णय अब केवल तेरा भविष्य नहीं तय करते, वे उन आत्माओं की दिशा भी तय करते हैं जो तुझसे जुड़ी हैं। तू अब एक दीपक है, और जब दीपक जलता है तो केवल खुद के लिए नहीं, वह आसपास का